हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज जो है हमारा जो बिहार एसएससी का जो सीजीएल का एग्ज़ाम होने वाला है, तो उसका जो प्रीवियस ईयर का 2015 का क्वेश्चन हम करते हैं। 2015 में 2 एग्ज़ाम हुए थे, जो कि आपका एक दोनों ही पीटी के लिए हुए थे। तो पहला का वीडियो हमने बना दिया है, आप वो Y1 थंबनेल में मिलेगा आपको। ये जो है वो सेकेंड वीडियो है। तो फ्रेंड्स, चलिए अब शुरू करते हैं। जो भी एग्ज़ाम्स हुए थे तो आपका इसी पैटर्न पे एग्ज़ाम रहेगा। और फ्रेंड्स, मैं पहले बता देता हूँ आपको, जो भी मैथ से क्वेश्चन रहेंगे मैं वंस गो थ्रू कर दूंगा। आप स्क्रीन पे पॉज करके आप वो मैथ्स लगाइए, उसका आंसर भी वहाँ पे हमने बताया हुआ है। तो आप मैथ लगा करके देखिए कि आपका सही होता है या नहीं होता है। जितने भी रीजनिंग के भी जो क्वेश्चंस हैं, चाहे वो वर्बल है या नॉन वर्बल है, तो उन सभी का भी हमने आंसर लगाया हुआ है। तो आप जरूर एक बार वहाँ पे जा करके उसको करें, क्योंकि उसमें कुछ बताने वाली बातें नहीं है, वो डायरेक्ट खुद से करने वाली चीज़ है और उसका आंसर आप मिलाइए। तो फ्रेंड्स, जो जीके वाली पोर्शन है उसको हम लोग स्टार्ट करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, गैब्रिएल गार्सिया मार्केज की मृत्यु 17/4/2014 को हुई थी, तो वो क्या थे? तो एक्चुअली फ्रेंड्स, वो जो थे नोबेल पुरस्कार प्राप्त साहित्यकार थे, ये याद रखिए फ्रेंड्स। दूसरा क्वेश्चन है, वर्ष 2014 विंबलडन महिला एकल खिताब किसने जीता? तो ये उस समय की बात थी, चूंकि एग्जाम 2015 में हुआ इसलिए 2014 का एक साल का पहले का क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ये जो है पेट्रा क्विटोवा, ये जो है यहाँ पे आपका जापान की जो ये खिलाड़ी हैं, तो आप इनको याद रखिएगा। नाउ नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो ये जो है यहाँ पे मिस्र काहिरा, केन्या नैरोबी जो कि उसकी राजधानी है, सूडान खार्तूम, और दक्षिण अफ्रीका जोहान्सबर्ग। तो दक्षिण अफ्रीका जोहान्सबर्ग यहाँ पे मिसमैच एलिमेंट है, जिसको कि हम लोग करेक्ट आंसर लगाएंगे। नाउ नेक्स्ट 4th नंबर क्वेश्चन है, दी गाइड उपन्यास के लेखक कौन थे? तो दी गाइड उपन्यास के लेखक जो है वो R.K. नारायण थे। 5वां नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हीराकुंड बांध किस नदी पर अवस्थित है? तो सबसे पहले मैं बता दूं कि हीराकुंड बांध जो है वो उड़ीसा में है, और वो जो कि देश की सबसे बड़ी सबसे बड़ा डैम जो है हीराकुंड बांध है, और वो उड़ीसा में महानदी के किनारे पे बसा हुआ है। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, उड़ीसा में हीराकुंड बांध है और वो महानदी पे अवस्थित है। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। 6 नंबर, निम्नलिखित में से किस फसल की खेती भारत में सर्वाधिक होती है? जहाँ पे ऑप्शन में गेहूं, कपास, धान, गन्ना है। तो आपको बता दो फ्रेंड्स कि धान जो है सर्वाधिक भारत में उपजाई जाने वाली सर्वाधिक खेती है। नाउ नेक्स्ट आगे देखते हैं हम लोग, दिनार किस देश की मुद्रा है? तो दिनार जो है वो आपका अरब कंट्रीज में है, जहाँ पे कि अरब ये मुद्रा चलती है। तो इसका राइट आंसर इराक होगा। नाउ देखिए 8 नंबर क्वेश्चन जो है, मालगुडी डेज के रचनाकार कौन थे? जो पुराने लोग होंगे वो एक दूरदर्शन पे एक मालगुडी डेज करके एक हमारा जो सीरियल आया करता था, तो उसके रचनाकार जो है R.K. नारायण हैं। 9वां नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी महारत्न कंपनी नहीं है? तो स्टील अथॉरिटी इंडिया जो है वो जो आपके महारत्न में आती है, NTPC महारत्न में आती है, और कोल इंडिया महारत्न में आती है। तो पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो है वो मिनी रत्न में आती है। तो ये इसका राइट आंसर होगा 9 का B। नेक्स्ट देखिए 10 नंबर, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा क्षेत्र का वह वन निम्नलिखित में के नाम से जाना जाता है? तो एक्चुअली क्या है फ्रेंड, जो गंगा ब्रह्मपुत्र जो है जब समुद्र में मिलती है तो वहां पे एक डेल्टा का निर्माण करती है। उस डेल्टा को हम जानते हैं, वो डेल्टा क्षेत्र का नाम है सुंदरबन का डेल्टा। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स, ये बीपीएससी में भी कई बार पूछा जा चुका है। ओके, आगे बढ़ते हैं। हमारा 11वां नंबर क्वेश्चन जो है, कालिदास सम्मान पुरस्कार प्रारंभ जो है वो किसके द्वारा किया गया था? तो कालिदास पुरस्कार सम्मान जो है वो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा स्टार्ट किया गया था। तो उसके बाद जो है ये फेमस हुआ, कालिदास का जो अवार्ड है। नाउ देखिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या है, भारत अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह 20 से 30 नवंबर 2014 के बीच कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये उस समय की बात है, वो गोवा में आयोजित किया गया था। तो पंचतंत्र के रचनाकार कौन है? तो पंचतंत्र जो है वो उसके रचनाकार जो है विष्णु शर्मा है। ये याद रखिएगा फ्रेंड्स, ये भी एक इम्पॉर्टेंट है, जो कि आपका दरोगा वाले एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आया था। पंचतंत्र के रचनाकार का कौन है? वो विष्णु शर्मा है। नाउ नेक्स्ट जो है, ये वर्मा ब्रिटिश भारत से कब अलग हुआ? तो ये जो है अगर आप गूगल में जाके देखेंगे तो 1948 को ये अलग हुआ है, लेकिन यहाँ पे कोई ऑप्शन वो मैच नहीं करता है, इसीलिए हमने यहाँ पे लगाया नहीं। बट अगर आप गूगल करेंगे इसे तो वहाँ पे 1948 साफ साफ लिखता है, बट यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए हम इसे नहीं लगाया। 15 नंबर देखिए, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो पटना उच्च न्यायालय की स्थापना
1916 में हुई थी। ये याद रखिए फ्रेंड्स, बिहार के दृष्टिकोण से अगर देखें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 में हुई थी। नाउ देखिए 16वां नंबर जो क्वेश्चन है, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। अगला प्रश्न है हमारा 17 नंबर, भारत का अनुमानित रक्षा खर्च जो है, तो एक्सपेक्टेड जो बजट है रक्षा के लिए, जो हम लोग डिफेंस के लिए एक्सपेक्टेड बजट रखते हैं, वो जो हमारा सकल घरेलू उत्पाद का 2.5%। याद रखिए फ्रेंड्स, सकल घरेलू उत्पाद का 2.5% जो है हमारा अभी जो है डिफेंस का बजट है। 18 नंबर जो है, किस वर्ष सिक्किम भारतीय संघ का 22वां राज्य बना? तो ये 1975 में सिक्किम जो है वो भारतीय संघ का 22वां राज्य बना था। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, आज़ादी के बाद भारत और नेपाल के बीच प्रथम शांति और मित्रता संधि किस वर्ष काठमांडू में हस्ताक्षरित की गई थी? तो ये एक्चुअली क्वेश्चन बेसिकली क्या है कि जो आज़ादी के बाद जो है एक आपका शांति समझौता हुआ था, उस समझौता में इंडिया और नेपाल जो दोनों ने सहमति जताकर हस्ताक्षर की थी। वो जो है कब हुआ था? तो वो 1950 को हुआ था, 1950 को। तो ये याद रखिए फ्रेंड्स, 1950 को काठमांडू में जो है ये किस संधि जो हुई थी उसमें हस्ताक्षर किया गया था, दोनों ज्वाइंट वेंचर के हिसाब से किए थे। नाउ देखिए नेक्स्ट जो है श्रृंखला जो है यहाँ पे दिया हुआ है, इसका अगला श्रृंखला क्या होगा? तो ये जो है एक आपका ये रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन है, जहाँ पे कि आपको ये यहाँ पे निकालना है, उन दोनों के बीच में सबका गैप निकाल के आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ना देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो ये क्वेश्चन मैं बताऊं फ्रेंड्स, बीपीएससी में 10 बार भी पूछे जा चुके हैं, और ये जो है आपको इसकी दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष, तो याद रखिएगा एनी बेसेंट। एनी बेसेंट जो है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। 22वां नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा भिन्न समूह अवरोही क्रम में है? तो अब हम क्वेश्चन देखते हैं। 22वां नंबर क्वेश्चन जो है यहाँ पे स्टार्ट होगा। ये देखिए, तो यहाँ पे ये मैथ्स है, मैथ्स को आप लगाइए एक साथ में, मैं इसे गो थ्रू कर देता हूँ। आप क्वेश्चन देखिए, उसका आंसर राइट आंसर भी लगा हुआ है मैथ, और ये जो उसको फिर लगाइए आप। नाउ अब आप चलते हैं हम लोग 31 नंबर क्वेश्चन को। ये भी मैथ्स है, 31 नंबर मैथ है, उसको आप लगाइए। जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे हैं मैं एक बार गो थ्रू करता हूँ, आप पॉज कीजिए, मैथ को लगाइए। मैथ बनाने में बहुत मज़ा आएगा फ्रेंड्स, और वो बहुत ही इजी तो नहीं कर सकते हैं, बट बहुत ही इंटरेस्टिंग, मतलब यहाँ पे टॉपिक्स दिया हुआ है। 42, 43, 44, 45 ये सब क्वेश्चन हो गए। अब यहाँ पे हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं। ये 46 भी है, ये सब क्वेश्चन देख लीजिए। मैथ से काफ़ी सवाल हैं यहाँ पे, तो इसलिए मैथ पे कवर करना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पे फिर जो भी हमारे ऑब्जेक्टिव्स आएंगे मैं फिर वहाँ पे उसे करूँगा। ये भी जो है रीजनिंग में ही आता है, ये सारा कुछ जो सब रीजनिंग का पार्ट है। तो आप इसे एक बार देख लें, देख करके वीडियो को पॉज करें, पॉज करने के बाद सबको सॉल्व करें। वंस मैं इसको सबको गो थ्रू कर देता हूँ जितना भी है। दीन जो है एक रिलेशनशिप वाला जो क्वेश्चन आता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो एक क्वेश्चन रहता ही रहता है। इसके बाद उसमें कितने त्रिभुज हैं, कितने मतलब आयताकार हैं, इस तरह का भी क्वेश्चन आता है। तो आप इसके लिए पूरा फुल प्रिपरेशन के साथ रहें, ठीक है। ये एकदम बिल्कुल आया हुआ क्वेश्चन जो कि मैं आपको करवा रहा हूँ। यहाँ पे देखिए सबका जो राइट आंसर होगा, सबका राइट आंसर को हमने टिक लगाया हुआ है, तो वो भी आप याद रखें कौन सा इसमें क्या है। देखिए जितने भी रीजनिंग्स हैं, रीजनिंग को मैं यहाँ पे वंस बस पास ऑन कर देता हूँ, और वहाँ पे फिर आप इसे लगाएंगे। देखिए नाउ अभी जो है ये क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से कौन बायोस्फीयर रिजर्व या सुरक्षित जीवमंडल नहीं है? तो ये जो है आपका काजीरंगा इज द राइट आंसर, जिसको कि आप याद रखेंगे। नाउ 105 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन पोलियो का कारण है? तो ये पोलियो होने के लिए एक वायरस जो है बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबल है। तो याद रखिए फ्रेंड्स, पोलियो होने का कारण जो है वो वायरस है, ना बैक्टीरिया है, ना कृमि है, ना कवक है, ये एक वायरस है। नाउ 106 क्वेश्चन देखिए, ज्वालामुखी रिंग ऑफ फायर या घेरा किस महासागर से संबंधित है? तो फ्रेंड्स जो है रिंग ऑफ फायर जो है या घेरा, ये संबंधित है प्रशांत महासागर से। 107 नंबर क्वेश्चन जो है देखिए, एलिसा जांच किस रोग की पहचान करती है? तो एलिसा जांच जो है वो एड्स के केस में किया जाता है। जब भी सस्पेक्टिव पेशेंट रहता है तो उसको एलिसा जांच करवाते हैं, वहाँ पे कंफर्मेशन मिलता है। 108 नंबर है, अंगोरा ऊन किस पशु से प्राप्त किया जाता है? तो खरगोश। अंगोरा जो ऊन की क्वालिटी होती है बहुत सॉफ्ट होती है,
और वो खरगोश से प्राप्त किया जाता है। 109 नंबर देखिए, सबसे अधिक प्याज उत्पादन करने वाला राज्य कौन है? महाराष्ट्र। अभी भी फ्रेंड्स महाराष्ट्र प्याज के उत्पादन में काफ़ी आगे है, तो आप इसका देखिएगा राइट आंसर महाराष्ट्र लगाएंगे हम लोग। 110 नंबर में देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा ब्लड ग्रुप सर्वव्यापी ग्राह्यता? देखिए सर्वव्यापी ग्राह्यता मतलब वैसा ब्लड ग्रुप जो सबसे ले सकता है, तो वो AB है। AB ब्लड ग्रुप जो है वो सबसे ले सकता है। 111 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य स्रोत लोहे का सर्वोत्तम स्रोत है? तो अगर जो जहाँ पे खाद्य स्रोत जो है, तो जहाँ लोहा की बात करते हैं तो कौन से फ्रूट्स में हमें आयरन ज़्यादा मिलता है? तो वो सेव में मिलता है। एक्चुअली सेव में आयरन की मात्रा ज़्यादा होने का एक बहुत बड़ा रीज़न है। आप सेव को काट के कुछ देर छोड़ देंगे तो वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके ऑक्साइड का लेयर और वो ब्लैक बना देता है, ब्लैक लेयर बना देता है। तो ये दिखाता है कि उसमें आयरन की मात्रा काफ़ी है। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, 112 नंबर, एक लोहे की गेंद पारद या मरकरी Hg से भरी बाल्टी में गिराई जाती है तो क्या होगा कि अगर आपका वो डीप किया जाता है मरकरी में, अगर आप डीप करते हैं तो क्या होगा? यह पारे या पारद की सतह पे तैरेगी। ये याद रखिए फ्रेंड्स, पारे या पारे की सतह पे तैरेगी। नाउ 113 नंबर देखिए, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज बारंबारता की ध्वनि निम्नलिखित में से क्या है? तो ये जो है एक ऑडिएबल या श्राव्य ध्वनि बोलते हैं इसको। मतलब 113 नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और इसे घुमाकर पूछा जाता है कि मनुष्य के सुनने की क्षमता कितनी है। तो फ्रेंड्स ये याद रखिएगा, मनुष्य के सुनने की क्षमता जो है वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की जो है फ्रीक्वेंसी वो सुन सकता है। तो ये जो है इस तरीके से ही पूछा सकता है। ओके फ्रेंड्स, 114 नंबर क्वेश्चन आते हैं। 3 तत्व जिसका उपयोग रासायनिक उर्वरकों के में सर्वाधिक होता है। तो जो हमारे रासायनिक उर्वरक हैं उसमें नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस सबसे अधिक यूज किया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दही का खट्टापन निम्नलिखित में के कारण होता है। तो दही में जो खट्टापन होता है वो लैक्टिक एसिड के कारण होता है। डेसिबल का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके मापने के लिए होता है? तो ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए हम वो डीबी लगाते हैं। ध्वनि कितना तेज है या कितना कम है वो उससे हम नापते हैं, डीबी डेसिबल से नापते हैं। 117 नंबर क्वेश्चन है, वायुमंडल में ट्रोपोस्फेयर के ऊपर कौन सी परत पाई जाती है? तो ट्रोपोस्फेयर के ऊपर जस्ट ऊपर जो है वो स्ट्रेटोस्फेयर है। नेक्स्ट 118 नंबर, कैल्शियम की आवश्यकता निम्नलिखित में से किस निमित्त है? तो जो है कैल्शियम की आवश्यकता मांसपेशियों के कार्य करने के लिए, खून जमने के लिए, हड्डियों के विकास के लिए। तो इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त में सभी। 119 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो विटामिन सी जो है वो जल में घुलनशील होता है। आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे कि आप नींबू का एग्जाम्पल ले लीजिए। नींबू में जो है आपका या जो जहाँ पे भी वैसा कोई भी चीज़ जहाँ पे भी कि विटामिन सी अवेलेबल होता है तो आप देखेंगे कि वो घुलनशील मिलेगा। नेक्स्ट देखिए, बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 में 2 ग्राम सभा बैठकों के बीच अधिकतम कितनी अवधि होनी चाहिए? तो वो 3 महीने की रखी गई थी। ये उस समय की बात थी। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है कॉलम X से Y का मिलान करना है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि एक तरफ कृष्णा, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र और नर्मदा है, दूसरी तरफ जो है अमरकंटक, सांगपो, नासिक और महाबलेश्वर है। तो सबसे पहले 1 नंबर जो है वो हमारा कृष्णा जो है वो महाबलेश्वर होगा, 1 नंबर का डी होगा। और उसके बाद जो है गोदावरी जो है, गोदावरी हमारा होगा सी, नासिक होगा। ब्रह्मपुत्र जो है वो होगा सांगपो, और 4 नंबर जो है नर्मदा जो है वो अमरकंटक से होगा। तो इसको हम लोग जो इसका राइट आंसर देखिए, हम यहाँ पे मिलान देखेंगे। ये राइट आंसर जो है 4 का 1, 3 का बी और 2 का सी और 1 का डी। नेक्स्ट आगे देखिए, 122 नंबर है, अपील की सुनवाई में ग्राम कचहरी में न्यूनतम पंचों की गणपूर्ति निम्नतः क्या होनी चाहिए? तो कहने का मतलब फ्रेंड्स, जो आपका वहाँ पे जो लोग रहेंगे अपील की सुनवाई के दौरान ग्राम कचहरी में न्यूनतम पंच जो वो 3 होने चाहिए। नेक्स्ट देखिए आगे देखिए, 123 नंबर क्वेश्चन, ग्राम सभा 1 से अधिक संख्या में निगरानी समिति का गठन कर सकती है। इस समिति का गठन किनसे किया जा सकता है? तो वो जो है ऐसे व्यक्तियों से जो ग्राम पंचायत के सदस्य ना हो। ये फ्रेंड्स याद रखिएगा, ऐसे व्यक्तियों से जो ग्राम पंचायत के सदस्य ना हो। 124 नंबर प्रश्न देखेंगे फ्रेंड्स, ग्राम पंचायत के चुने हुए सदस्य उप मुखिया का चुनाव करते हैं। उप मुखिया के निर्वाचन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य जो है सही नहीं है? तो इसका जो है डी नंबर ऑप्शन है फ्रेंड्स, उप मुखिया के निर्वाचन में मुखिया मतदाता नहीं होगा। जब भी वो जो मुखिया का जो ये होगा वोट होगा वो नहीं दे सकता है वो। 125 नंबर देखिए,
मुखिया स्वहस्ताक्षरित आवेदन देकर अपने पद का परित्याग कर सकता है। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अंतर्गत उसे अपना आवेदन किसे प्रेषित करना पड़ेगा? तो जो वो अपना रेजिग्नेशन जो है अगर देना चाहता है तो वो जो है वो किसको सबमिट करेगा? जो डी नंबर ऑप्शन है, जिला पंचायती राज अधिकारी। तो वो जिला पंचायती राज अधिकारी को अपना जो है जो रेजिग्नेशन वो सबमिट कर सकता है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स, और ये अगला प्रश्न देखेंगे 126। ये देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा प्रावधान दल बदल विरोध से संबंध रखता है? तो ये 10वीं अनुसूची में जो है दल बदल जो होती है उसके विरोध में 10वीं सूची में वर्णन किया गया है। 127 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय संविधान की धारा 198 में धन विधेयक पारित करने की विधि जो है प्रावधानित है। यदि विधान परिषद धन विधेयक को रोक लेता है तथा इसे वापस करने से मना कर देता है तो कितने दिनों बाद इस विधेयक को दोनों सदनों में पारित माना जाएगा? तो ये फ्रेंड्स जो है 14 दिन के बाद जो है दोनों सदनों में ये विधेयक पारित माना जाएगा। 128 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A नागरिकों के मौलिक कर्तव्य से संबंधित है, किस संविधान संशोधन में इसे लाया गया? तो ये जो है मौलिक फंडामेंटल जो ड्यूटीज़ है ये 42वां मौलिक कर्तव्य से संबंधित जो है वो 42वां संशोधन में लाया गया था। नाउ 129 का क्वेश्चन नंबर देखिए, 74वें संविधान संशोधन का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो 74वें संविधान संशोधन जो हुई थी उसमें नगर पालिकाओं के बारे में बात किया गया था। 130, हाल में ही आंध्र प्रदेश से अलग कर एक नया राज्य तेलंगाना का गठन हुआ है, ये सही बात है। ओके, इससे भारतीय संविधान की किस सूची का परिवर्तन होता है? तो ये जो है अनुच्छेद जो है अनुसूची 1 जो है वो इससे परिवर्तन होता है, इस सूची में परिवर्तन होता है। ओके, 131 नंबर जो है, निम्नलिखित में से कौन सी राज्य पार्टी है? तो यहाँ पे जो है ये सब जो है यहाँ पे चूंकि ऑलमोस्ट जो पार्टियां हैं वो नेशनल लेवल की पार्टी है, इसलिए यहाँ पे हमने इसे जो है विवादित प्रश्न पे रखा है। 132 नंबर देखिए, प्रथम लोकसभा के स्पीकर जो थे वो कौन थे? तो GV मावलंकर जो है प्रथम लोकसभा के स्पीकर थे। 133 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य में विधानमंडल का ऊपरी सदन या विधान परिषद नहीं है? तो वो पश्चिम बंगाल है। तो ये जो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स पश्चिम बंगाल। अब 133 नंबर के बाद हम आगे देखते हैं, ये यहाँ पे फिर जो है 134, बिहार में लोकसभा की 40 सीट है। ओके, राज्यसभा की कितनी सीटें बिहार में है? तो राज्यसभा की बिहार में 16 सीटें हैं। 135 नंबर देखिए, 2011 की जनगणना में बिहार की अनुमानित आबादी जो है वो कितनी थी? तो 2011 की जनगणना में बिहार की अनुमानित आबादी जो है वो 10 करोड़ थी। ओके, 136 नंबर देखिए, सामान्यतः विधानमंडल के ऊपरी सदन के सदस्यों की कुल संख्या निचले सदन के कुल संख्या की 1/3 होनी चाहिए। इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स बी, 1/3 होनी चाहिए। 137 नंबर देखिए, बिहार राज्य में कुल कितने जिले हैं? ठीक है, तो बिहार राज्य में कुल जो है वो 38 जिले हैं, वो उस समय की बात थी। और अभी जो है यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 138, मैक-मोहन रेखा भारत और चीन की सीमा तय करती है, डुरंड रेखा किन दो देशों की सीमा तय करती है? तो फ्रेंड्स जो डुरंड रेखा है वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की जो रेखा है उसको डुरंड रेखा बोलते हैं, और यहाँ पे भारत और पाकिस्तान के बीच की जो रेखा है उसे रेड क्लिफ लाइन बोलते हैं। ओके फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। और फीफा विश्व कप 2014 का आयोजन किस देश में हुआ था? तो ये क्वेश्चन नंबर 139 है, और 2014 में जो आयोजन हुआ था वो ब्राज़ील में हुआ था। 140 नंबर देखिए फ्रेंड्स, ब्लड कैंसर को आमतौर पे इस नाम से जाना जाता है, तो इसको हम लोग ल्यूकेमिया के नाम से जानते हैं। ब्लड कैंसर को आमतौर पे हम लोग ल्यूकेमिया के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट देखिए 141, मंगलयान 5 नवंबर 2013 को श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपित किया गया था। श्रीहरिकोटा किस राज्य में अवस्थित है? तो श्रीहरिकोटा जो है वो आंध्र प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स 142 नंबर, उस देश को इंगित करें जहां से ब्रह्मपुत्र नदी नहीं गुजरती है। तो ये इसका हम लोग अभी यहाँ पे राइट आंसर लगाएंगे, यहाँ पे जहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी नहीं गुजरती है। तो ये देखिए फ्रेंड्स
अभी आप देख सकते हैं, ये बताना है कहाँ से जो है वो जो है नहीं गुजरती होकर नहीं गुजरती है। तो म्यांमार, चीन, बांग्लादेश और भारत, इसका राइट आंसर होगा म्यांमार। 143 नंबर है, साइना नेहवाल किस खेल से जुड़ी हुई है? तो फ्रेंड्स आप सभी जानते हैं साइना नेहवाल जो है वो बैडमिंटन खेल से जुड़ी हुई हैं। वो अभी भी खेलती हैं बैडमिंटन, उस समय भी खेलती थी। 144 नंबर क्वेश्चन देखिए, किनन स्टेडियम किस शहर में अवस्थित है? तो ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है फ्रेंड्स। किनन स्टेडियम जो है वो जमशेदपुर में है और फिलहाल के लिए बीसीसीआई के द्वारा वहाँ पे बैन कर दिया गया है कि कुछ वहाँ पे जो असामाजिक तत्वों के द्वारा की गई हरकतों की वजह से वो जो है जमशेदपुर जो किनन स्टेडियम है उसे अभी बंद कर दिया गया है। नाउ 145 नंबर क्वेश्चन देखिए, फिजी की राजधानी कौन सी है? तो फिजी जो एक कंट्री है उसकी राजधानी सुबा है। ओके 146 नंबर देखिए, ईसा पूर्व दूसरी सदी में शूद्रक ने मृच्छकटिकम जो है नामक प्रसिद्ध नाटक की रचना जो की थी, जो संस्कृत भाषा में थी। तो मृच्छकटिकम जो है का अर्थ होता है, तो मृच्छकटिकम का अर्थ जो होता है वो मिट्टी या छोटी गाड़ी होता है। 147 नंबर देखिए, कुचिपुड़ी किस प्रदेश का लोक नृत्य है? कुचिपुड़ी जो है वो आंध्र प्रदेश की लोक नृत्य में आती है, ये याद रखिएगा फ्रेंड। कुचिपुड़ी जो है वो आंध्र प्रदेश की लोक जो है नृत्य में आती है। नाउ नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स 148 नंबर, निम्नलिखित पुस्तकों में से कौन सी पुस्तक मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित नहीं है? ये याद रखिएगा फ्रेंड्स, बार बार क्या होता है हम लोग जल्दीबाजी में टिक लगा देते हैं, बट ये ध्यान देना होता है कि कौन सा नहीं है दिया हुआ है। तो हमको ध्यान देना है कि इनमें से आप गोदान देखेंगे तुरंत लगा देंगे, लेकिन क्वेश्चन ये पूछा गया था उनके कौन सा जो वैसा जो ऑप्शन है जो मुंशी प्रेमचंद द्वारा नहीं लिखी गई है। तो गोरा जो है ये पुस्तक मुंशी प्रेमचंद के द्वारा नहीं लिखी गई थी। ओके 149 नंबर क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, 2013 के लिए भारत रत्न पुरस्कार निम्नलिखित में से किन्हें मिला? तो 2013 के लिए SR तेंदुलकर और जो है प्रोसियन R राव जो है यहाँ पे दो लोगों को मिला था, तेंदुलकर और मिस्टर R राव को मिला था। नेक्स्ट आगे देखिए फ्रेंड्स, 150 नंबर क्वेश्चन है और ये मोस्ट VVI क्वेश्चन है, आप कहाँ पे भी देखेंगे ये क्वेश्चन रहता ही रहता है। क्वेश्चन है, भोपाल में ए प्रेयर फॉर रेन एक फिल्म है जो हाल में प्रदर्शित हुई थी और औद्योगिक दुर्घटना पर आधारित है। 3 दिसंबर 1984 को भोपाल में कौन सी गैस का रिसाव वास्तव में हुआ था? तो इसका राइट आंसर है मिथाइल आइसोसाइनाइड। तो फ्रेंड्स आप याद रखिएगा, भोपाल में जो गैस कांड हुई थी वो उसका टाइम भी पूछा जा सकता है कब हुई थी। तो ये 3 दिसंबर 1984 में 3 दिसंबर को हुआ था। तो ये जो है आपका भोपाल गैस कांड इस टाइम में हुआ था। ये टाइम भी याद रखिए फ्रेंड्स, बहुत बार टाइम पूछ लेते हैं। यहाँ पे इन्होंने पूछ रखा है कि कौन सी गैस का रिसाव हुआ था, तो वो हुआ था मिथाइल आइसोसाइनाइड। ओके फ्रेंड्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो समाप्त होता है और आपको जो है अभी हम लोग आगे आने वाले समय में फिर से जो BSSC जो CGL की एग्जाम होने वाली है तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लाते रहेंगे, इसके साथ साथ सचिवालय सहायक के भी क्वेश्चन लाएंगे। और आगे आने वाले समय में फ्रेंड लास्ट 10 साल में BSSC जो है जितना भी एग्जाम लिए, जो भी एग्जाम लिए, सबका हम लोग प्रीवियस ईयर लाएंगे और आपको उसके बारे में अवगत कराएंगे। तो फ्रेंड्स अगर आपको हमारा प्रयास और हमारी मेहनत अच्छी लगी हुई है तो कृपया वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, अपने स्टडी ग्रुप में इससे फॉरवर्ड करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच।